अब नया वायरस जो आ गया है वो है निपाह वायरस। लॉकडाउन के भी बहुत जगह संकेत दिखे हैं। बेसिकली बैट वाला ही फिर से यार, ये बैट्स ने जिंदगी खराब कर रखी है। कोविड के कंपैरिजन में, इवन एचएमपीवी के कंपैरिजन में डेडली बहुत ज्यादा है, क्योंकि ब्रेन में अफेक्ट करने। लॉकडाउन लगेगा नहीं लगेगा, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, वो तो सब इस पे ही डिपेंड करेगा। मैं तुम्हें सीधे बता रहा हूं कि इसके चांसेस कि आपके बोर्ड्स कैंसिल होंगे, लॉकडाउन लगेंगे। न्यू ईयर न्यू वायरस, ये नया ट्रेंड सेट हो गया है। हर साल शुरू होता है किसी एक नए वायरस के साथ जो पिछले साल वाले वायरस से ज्यादा डेडली होता है। लास्ट ईयर हमने एचएमपीवी देखा था, उससे पहले कोविड के तो कहने ही क्या, सब कुछ बर्बाद हो गया था। एंड अब नया वायरस जो आ गया है वो है निपाह वायरस। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये इतनी फास्ट स्प्रेड हो रहा है कि बहुत जगह इमरजेंसीज आ गई हैं। लॉकडाउन के भी बहुत जगह संकेत दिखे हैं। अब इसको र्यूमर्स हैं, ये क्या एक्चुअल में रियलिटी है, उस पर डिस्कशन आज करेंगे। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो तुम्हारे लिए है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं बेसिकली, कि बोर्ड्स कैंसिल तो नहीं हो जाएंगे भैया, जेई के कहीं अगली अटेम्प्ट होगा नहीं होगा, क्लास 10th के बोर्ड्स आने वाले हैं फेब से, क्लास 12th के बोर्ड आने वाले हैं फेब से, बहुत सारे हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं। ऐसा कुछ लॉकडाउन जैसा सीन हुआ तो भैया हमारी बैंड बच जाएगी। पूरा तुम्हें नेक्स्ट 10 मिनट में समझाऊंगा कि ये क्या है, पैनिक करने की नीड है या नहीं, तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या होगा, क्या ऑफिशियल्स बोल रहे हैं, क्या अथॉरिटीज बोल रही हैं, और तुम्हें आगे क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो कहीं भी अगर तुम इसके रिलेटेड कंसर्न्ड हो, क्योंकि रील्स भर भर के फीड में आ रही हैं, तो मेरा कहना यह है कि ये 10 मिनट की वीडियो देखना और उसके बाद भूल जाना। आपको आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, किसी भी र्यूमर्स में आने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले समझते हैं निपाह वायरस है क्या, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग भी बहुत नीडेड है। ये बेसिकली एक तरह का जूनोटिक वायरस है, वही वायरस जो एनिमल से इंसानों में आता है। निपाह इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन प्राइमरी थ्रू फ्रूट बैट्स विच सर्व एज द नेचुरल रिजर्वायर फॉर पैथोजन। यार बेसिकली बैट वाला ही फिर से यार, ये बैट्स ने जिंदगी खराब कर रखी है। बेसिकली बैट से ये वायरस आया है, कैसे आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जनरली किसी बैट ने अगर कोई फ्रूट को अफेक्ट किया है, सिंस ह्यूमन भी फ्रूट्स को खाते हैं, हम इंसान भी फ्रूट्स को खाते हैं, तो ये ह्यूमंस में आ रहा है, फिर ह्यूमन टू ह्यूमन में चला जा रहा है। सिमिलर कोविड वाला जो हाइपोथेसिस थी, इवन शायद एचएमपीवी की भी यही हाइपोथेसिस थी, उसमें मैं करेक्ट नहीं हूं, बट यहाँ हाइपोथेसिस यही है कि ये बैट्स में पाया जाता है। और ये कोविड के कंपैरिजन में, इवन एचएमपीवी के कंपैरिजन में डेडली बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये आपकी ब्रेन को सीधे अफेक्ट कर देता है। सीधे सीधे समझाता हूं, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें समझना जरूरी है। तुम्हारे घर में बड़े बुजुर्ग भी होंगे, पेरेंट्स भी होंगे, तो बोर्ड्स का क्या होगा नहीं होगा, छुट्टियां पड़ेंगी नहीं पड़ेगी, वो सब बाद की बात है। पहले समझ लो कि कितना डेडली है। देखो क्या होता है कि रेस्पिरेटरी इलनेस के साथ शुरू होता है। जो कोविड के सिम्टम्स है, इन सारे वायरसेस के सेम सिम्टम्स होते हैं। रेस्पिरेटरी इलनेस से शुरू होगा, गला खराब, कफिंग और जो जुखाम वाले सिम्टम्स होते हैं। बट ये एक स्टेप आगे चला जाता है, दैट मींस ये आपको फिर बाद में ब्रेन में अफेक्ट करने लगता है। ब्रेन को कैसे अफेक्ट करता है यार, स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, जिसको हम एंसेफेलाइटिस बोलते हैं, एंड ये फेटल हो जाता है। फेटल का मतलब क्या है कि भाई ये डेडली हो जाता है। अभी तक जो सीन देखा गया है यार, 40 to 50% मॉर्टेलिटी रेट है निपाह वायरस का, जो बहुत कंसर्निंग है। सारे जो अथॉरिटीज के इमरजेंसीज हो रहे हैं, नेपाल में हो रहे हैं, वेस्ट बंगाल में हो रहे हैं, केरला में हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका फेटिलिटी रेट बहुत ज्यादा है। मतलब लिटरली फील्डिंग सेट है इसमें, क्योंकि इसका मुश्किल से 1/10 होता था कोविड-19 का फैटिलिटी रेट, जो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम करके चला गया। ये तो बहुत कम है इसका फैटिलिटी रेट। कैसे स्प्रेड होता है, बिकॉज लॉकडाउन लगेगा नहीं लगेगा, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, वो तो सब इस पे ही डिपेंड करेगा। एनिमल टू ह्यूमन स्प्रेड होता है, फ्रूट बैट से स्प्रेड होता है कि उनने भाई फ्रूट्स खा लिए या फिर रॉ डेट पाम वगैरह खा लिए और आप उससे एक्सपोज हो गए। फिर आप एक्सपोज हो गए, या तो आप पिग से एक्सपोज हो गए, मतलब बेसिकली आपने मीट वगैरह खाया। देन ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट, बेसिकली क्लोज ह्यूमन आपस में कांटेक्ट हो गए। जो केसेस भी मिले हैं वो ह्यूमन कांटेक्ट की वजह से ही मिले। नर्सेज में केस मिले, मैं आपको बताता हूँ क्या उसका सीन है। एक्सपोजर टू बॉडीली फ्लूइड, स्लाइवा है, जैसे कोविड एचएमपीवी फैलता है, यहाँ ज्यादा नहीं डालना है। बट बेसिकली एज अ मेंटर तुम्हें बोल रहा हूँ कि भाई अभी अगर तुम इन रीजन्स में या कहीं भी हो, थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग, थोड़ा मास्क वगैरह लगाना, थोड़ा डिस्टेंसिंग एंड आइसोलेशन शुरू कर दो। टफ टाइम है यार, मैं कह रहा हूँ लॉकडाउन नहीं लगा, बट तुम्हारे को तो दिक्कत हो सकती है ना। अब देखो यार, ये कुछ नया टर्म नहीं है, ये बेसिकली सोशल मीडिया पे अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। 2001 से पाया गया है, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में इसका ब्रेकडाउन हुआ था, तब जाके फिर उसके बाद 2007 में भी केसेस आए वेस्ट बंगाल में, 2018 में केरला में बहुत सारे केसेस आए, और वेस्ट बंगाल केरला में 2019 से 2023 तक केसेस आते रहे। अब बहुत ध्यान से सुनो कि अभी न्यूज़ में क्यों है। 2-3 रीजंस है इसके अभी न्यूज़ में होने के। सबसे पहले तो वेस्ट बंगाल में
2 नर्सेज इससे अफेक्ट पाई गई हैं और दोनों ही क्रिटिकल हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिस्क वाली बात क्या है? क्रिटिकल। दूसरी चीज़, ये और कंट्रीज़ में लाइक नेपाल वगैरह में भी स्प्रेड हो रहा है। इसका फैटेलिटी रेट 40 से 50% है, मतलब 4 में से 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये सबसे बड़ा रिस्क है, इसलिए सब जगह हेल्थ इमरजेंसी लग रही है। अब समझते हैं तुम्हारे बोर्ड पे, तुम्हारे जेई पे क्या इफेक्ट होगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। लास्ट ईयर एचएमपीवी में 1 हफ्ते की पढ़ाई सबकी बर्बाद हो गई, बस ये सोच के कि एचएमपीवी आ गया, एचएमपीवी आ गया, एचएमपीवी आ गया। मैं तुम्हें सीधे बता रहा हूं कि इसके चांसेस कि आपके बोर्ड्स कैंसिल होंगे, लॉकडाउन लगेंगे, एक्सट्रीमली लो है। अब मैं बताता हूं क्यों। बेसिकली केसेस कम है, ठीक है, केसेस कम है, पहले ही डिटेक्ट हो गया। मतलब जब कोविड डिटेक्ट हुआ था ना, उससे पहले ही उसके कितने सारे केसेस आ गए थे। डिटेक्शन से पहले ही बहुत केसेस आ गए थे, डिटेक्ट अर्ली हो गया है। दूसरा, इट्स नॉट समथिंग न्यू, ये 2001 से पाया जा रहा है। इसके मेजर्स हैं, फैटेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, बट कोविड जैसा समथिंग अनएक्सपेक्टेड नहीं है। क्या हमें पता ही नहीं है इस वायरस के संग क्या करना है, तो हम लॉकडाउन लगा लेते हैं, तब सोचेंगे कि भाई इसको कंट्रोल कैसे करना है। और यार मैं आपको बताऊं, इवन अगर आप जेई अप्रैल की बात कर रहे हैं तो इस पर तो कुछ सोचना ही नहीं है। अगर आपका जेई मेन जो ये जैन वाला है, आज लगभग 30% बच्चों का पेपर खत्म हो गया हुआ अब तक, अगर ये खराब हो गया है ना भाई, तो इन सब चक्करों में मत पड़ कि अप्रैल वाला जेई मेन होगा नहीं होगा। तुझे फोकस करना है कि भाई मैं मेहनत करूं। इसके आगे यार तुम्हें कुछ फोकस नहीं करना चाहिए। इसके आगे तुम इन सब रूमर्स में पढ़ रहे हो। अगर तुम्हारे बोर्ड्स पे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मतलब प्री बोर्ड खराब गए हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जेई मेन का जैन अटेम्प्ट भी खराब हुआ है, फोकस ऑन रूमर्स या फिर न्यूज़ आपके लिए बना ही नहीं है। मैं आपको एक सिंपल एडवाइस दे रहा हूं, एज एन आईआईटीएन दे रहा हूं। जब तक ऑफिशियल लॉकडाउन गवर्नमेंट अनाउंस नहीं करती है, आप इस चीज निपा वायरस के बारे में 1 मिनट भी नहीं सोचेंगे। मैं लिटरली बता रहा हूं, आज 22 जनवरी है, 30-31 तारीख हो जाएगी इस ट्रेंड में, बिकॉज सोशल मीडिया को बहुत मजा आता है ऐसे ट्रेंड्स निकालने में, सबको व्यूज मिल जाते हैं। बट आपके 10 दिन इस क्रूशियल फेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और ये अगर खराब हो गए तो भाई बहुत पीछे हो जाओगे। जिस दिन सरकार ने बोल दिया कि भाई लॉकडाउन लग गया, उस दिन आपको सोचना है कि मेरे बोर्ड्स डिले होंगे नहीं होंगे, ये सब होगा नहीं होगा। उससे पहले चिंता करनी ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। दिस डजंट एग्जिस्ट। क्या करना है? प्रिवेंशन कर लो। कहीं यार इतनी बुरी हालत ना हो, इतनी बुरी किस्मत ना हो कि लॉकडाउन लगा नहीं, हमें गलती से हो गया। आई होप ना हो, मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता तुम में से किसी को भी हो। प्रिवेंशन कर लेना, बेसिक हाइजीन रख लेना। बट इसके वजह से यार मेरे दोस्त, टाइम अपना मत फोड़ना यार। मुझे ये सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा ट्रेंड करते हुए दिखा 2 दिन में कि मुझे पता था कि तुम फंसोगे। 7-8 दिन इसी में निकाल दोगे और लास्ट में कुछ होगा नहीं। और ऐसा नहीं भी हो, भगवान से भी अपनी यही दुआ है कि ऐसे कुछ फालतू के वायरस ना स्प्रेड हो। और अगर स्प्रेड हो भी जाए तो तुम अपना टाइम क्रूशली रखो, खुद को संभालो, अपने पेरेंट्स को संभालो, रिलेटिव्स को संभालो, और अपने लिए मैक्सिमम स्कोर लेके आओ। ऑल द बेस्ट। जो फील कर रहे हो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।